स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। बच्चों मैं सोनिका रावत। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 7 टिकट एल्बम है ना बच्चों। टिकट एल्बम से कहने का क्या तात्पर्य है? टिकट एल्बम का अर्थ होता है बच्चों कि टिकट जिससे कि हम लोग यात्रा करते हैं, या तो हमारा पोस्टल टिकट जिससे कि हमारा कोई भी लेटर एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है। और एल्बम किसे कहते हैं बच्चों? एल्बम कहते हैं कुछ हमारी कलेक्शंस जिसको हम रखते हैं कहीं, उसको ही हम एल्बम कहते हैं। और ये इस पाठ में क्या दिया हुआ है, चैप्टर 7 में टिकट एल्बम। तो बच्चों जो ये है वह है टिकट एल्बम। टिकटों की जो भी हवाई यात्राओं के टिकट होते थे उसका ही एक एल्बम है। जो टिकट हम काउंटर पे जाके लेते हैं हवाई यात्रा के लिए, तो वह टिकट चेक होने के बाद हमारे पास ही होता है। तो उन्हीं टिकटों का संग्रह है, कलेक्शन है, और उन्हीं टिकटों को एक जगह रखा गया है एल्बम के तौर पर, जिससे कि उसको लोग देख पाएं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं पाठ 7 टिकट एल्बम। टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़की बस देखकर खुश होते। तो बच्चों नागराजन के लिए उसका एल्बम जो था वह बहुत ही अनमोल था, वह किसी को छूने नहीं देता था। और इसके पहले एक और बच्चा था राजप्पा, जिसके पास भी एक टिकट एल्बम हुआ करता था, पर नागराजन के टिकट एल्बम के सामने राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि नागराजन का एल्बम जो था उसके मामा ने सिंगापुर से उसके लिए भिजवाया था, है ना बच्चों। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। तो बच्चों लड़के तो देखते ही थे, साथ में लड़कियां भी एल्बम को देखा करती थी। पार्वती जो थी उन सभी लड़कियों की हेड थी। अगुआ का अर्थ होता है बच्चों, आगे आगे जो लीडर होते हैं ना उनको ही अगुआ कहते हैं। तो राजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम सबको दे दिया। लड़कियों ने शाम तक एल्बम को देखा, फिर वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। कहने का मतलब है कि जब राजप्पा का एल्बम था तो सभी बच्चे उसे बहुत चाव से देखा करते थे, पर अब नागराजन के एल्बम के सामने उसके एल्बम की कोई तुलना नहीं थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में
लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। तो बच्चों, यहाँ कहने का अर्थ है कि राजप्पा का एल्बम अब सच में कोई नहीं पूछता था नागराजन के एल्बम के सामने, और अब उसकी जो है शान घट गई थी। एक समय था कि उसका तारीफ बहुत होता था, और क्योंकि उसने मधुमक्खी जिस प्रकार अपने छत्ते में शहद एक एक बूंद करके तैयार करती है, उसी प्रकार उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही लगा रहता था कि कब किसकी टिकट उसे मिल जाए। ठीक है बच्चों, टिकटों के बदले टिकट का व्यापार करता था अपने टिकट एल्बम को और भी अच्छा बनाने के लिए। घर पर आता, अपना बैग एक कोने में रख देता और अम्मा से चबेना लेकर, चबेना का अर्थ होता है क्या बच्चों? चबेना का अर्थ होता है चना, चबाने के लिए। और खड़े खड़े कॉफ़ी पीता है और पगडंडियों से होकर भाग जाता है अपने दोस्तों के घर। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो न 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। तो पूरे स्कूल भर में उसका एल्बम जो था क्या था बच्चों? वह सबसे बड़ा था, और सरपंच के लड़के ने एक बार उसको 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। उसने कहा, घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। राजप्पा ने उसको कहा, सरपंच की लड़की को, घमंडी कहीं का। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी मीन्स हारा हुआ है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, क्योंकि उसके मन में बहुत जलन की भावना थी कि उसके उसके आगे उसका अपने प्रतिद्वंदी का, अपने कॉम्पिटिटर का एल्बम वह कैसे देख सकता था। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीचे आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। तो देखिए बच्चों, राजप्पा के मन में थोड़ी ईर्ष्या थी, क्योंकि वह नागराजन का एल्बम नहीं देखना चाहता था, क्योंकि अब उसकी एल्बम की तारीफ बंद हो गई थी इसकी वजह से। और उसके मामा जी ने उसकी नागराजन के एल्बम के ऊपर क्या लिखा था, उसके बहुत ही खूबसूरत एल्बम के ऊपर क्या लिखा था, आइए देखते हैं। लिखा था उसका नाम MS नागराजन, और फिर क्या लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। तो बच्चों, यही नागराजन के एल्बम पे इतना कुछ लिखा हुआ था, है ना। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कों ने उन उन लड़कों के पास भी एल्बम था, उन्होंने इसको उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। इस लाइन को लड़कियों ने भी अपने कॉपियों और किताबों में नकल कर लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। घुड़की दी का कहने का अर्थ है कि उन्हें आग दिखाया कि तुम इसका नकल क्यों करते हो। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रह गया। कृष्णन जो है उनमें से
एक बच्चा था जो कि उनकी कक्षा में पढ़ता है। जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु कहीं का मतलब कि जलने वाला, एक दूसरे को देखकर मन में जलन की भावना आती है, उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बखारी। राजप्पा ने अभी शान बखारी की, उसके एल्बम से मेरा एल्बम बहुत ज़्यादा बड़ा है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। कृष्णन ने राजप्पा को कहा कि जो उसके पास टिकटें हैं उसके एल्बम में, क्या तुम्हारे पास है? सिर्फ एक इंडोनेशिया का दिखा दो, जान जाओ तुमको। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। राजप्पा ने कहा कि जो टिकटें मेरे पास है वह टिकट उसके पास नहीं है। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। कृष्णन जो है वह बार बार ललकार रहा था, राजप्पा के एल्बम को बुरा कह रहा था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे, मतलब कि एक ही सुर में गाने लगे कि हाँ तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने इतनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। राजप्पा के मन में कुढ़न थी। वह नागराजन के एल्बम के बारे में सोच रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई पूरा हो गया है। तो बच्चों, राजप्पा के मन में एक कुढ़न सी हो गई थी। वह नागराजन के एल्बम से जलने लगा था और बाहर नहीं जाता, खेलने नहीं जाता, स्कूल भी कम जाने लगा था और टिकटों को टिकटों के कलेक्शन के लिए वह बाहर जाता तो वह भी उसने जाना बंद कर दिया था। ठीक है, उसने अपने ट्रंक को खोला। ट्रंक का अर्थ होता है लोहे का बक्सा। क्या होता है? ट्रंक मतलब होता है बच्चों लोहे का बक्सा, है ना। तो उसको चिढ़न सी होने लगी थी और वह अपने एल्बम को देखता और फिर रख देता। उसे कृष्णन की बातें याद आ जाती थी कि कृष्णन ने उसके एल्बम को कूड़ा कहा है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छी टिकटें झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। उसके मन में यह द्वंद चल रहा था, उसके मन में बातें चल रही थी कि उसको क्या पता कि टिकट कैसे
कलेक्ट किए जाते हैं। मैंने तो कितनों को उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजियां करनी पड़ती हैं टिकटों को कलेक्ट करने के लिए। तो उसकी बहन ने क्या कहा देखिए, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। उसने कहा हूँ। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। हेकड़ी मीन्स घमंड आ रहा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, मीन्स उसका गुस्सा बिल्कुल साफ था। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। किन वाक्यों को बच्चों? जो कि उसके पहले पृष्ठ पर लिखा था। उसके मामा जी ने लिखवा कर भेजा था कि यह एल्बम मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। कहने का मतलब है बच्चों कि जब उसने एल्बम वहाँ नागराजन के घर से चुराई तो वह सीधा भागता हुआ घर आया और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में पूरी जलन हो रही है, क्योंकि उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा। कंटिन्यू भागता रहा और भागते हुए आया और जैसे गला सूख रहा था। रात 8 बजे अपू आया। अपू उसका दोस्त। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुनो, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। रजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। अब उसके मन में डर की भावना आ गई। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, मतलब कि उसकी सांसें अटक गई। ऊपर की सांस ना नीचे जाती और ना ही नीचे की सांस ऊपर आती। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। उसने अब सिर हिला दिया। अब चाहे वह कुछ भी सोचे। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अपू बोला। अपू ने बता दिया कि कामाक्षी ने बताया था। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अपू ने फिर कहा। अपू ने क्या किया, उसको सारी खबर उसकी बता दी। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। डीएसपी जो होता है बच्चों, एक बहुत बड़ा पुलिस का पद होता है। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। ऐसा लग ना राजप्पा को ऐसा फील हो रहा था कि अपू आग में घी डाल रहा है। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल किसको कहते हैं बच्चों? जो दरवाजे पे सिकड़ी टाइप की होती है, इस तरह चोटी टाइप की लगी रहती है, उसको ही सांकल कहते हैं। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। राजप्पा बुदबुदाया। पुलिस आ गई। ऐसा लग रहा है पुलिस आ गई। भीतर सांकल लगी थी।
दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दें। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी क्या होता है बच्चों? छोटा सा चूल्हा होता है जिसमें कि आग लगाई जाती है। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागार्जुन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीली तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा ने से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार? नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। राजप्पा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, है ना बच्चों? तभी तो वह अपना एल्बम नागराजन के पास लेकर आया और उसको देने का प्रस्ताव उसके सामने रखा, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए। तुम क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन ने बोला, रो क्यों रहा है तू? ले, तुम्हें अपने इस एल्बम को तू रख ले, ये तेरी मेहनत का एल्बम है। नहीं, तुम रख लो। लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। ठीक है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। नागराजन को तो मालूम ही नहीं है कि राजप्पा ने एल्बम चुराई है। नागराजन को ऐसा लग रहा है कि वह मेरा दोस्त है और मेरा गम दूर करने के लिए मुझे अपना एल्बम दे रहा है। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन को प्यार से राजू कहा उसने। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। नागराजन ने पलटकर देखा जब उसने उसको आवाज दी और उसने कहा कि एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर के इसको देख लूंगा और उसके बाद तुम इसको ले लेना। उसने कहा ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो बच्चों देखिए, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है सुंदरा राम स्वामी और तमिल से अनुवाद। ये जो कहानी है बच्चों, ये तमिल की है और ये तमिल लैंग्वेज की है और इसको अनुवाद किया है सुमति अय्यर जी ने हिंदी में। ठीक है। तो बच्चों, जब राजप्पा ने उसको प्रस्ताव दिया नागराजन को कि ये मेरा एल्बम ले ले, क्योंकि उसे उसकी गलती का एहसास हो रहा था,
तो जब नागराजन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो नागराजन जब एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा को अपने एल्बम के ऊपर मोह आ गया कि उसकी मेहनत से उसकी बनी हुई एल्बम है, और नागराजन ने उसके सामने एक शर्त रखी कि तुम इसे ले लेना, परंतु एक रात इसको मेरे यहाँ छोड़ दो, मैं इसे देख लूं जी भर के एक रात में। और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि यदि हम किसी भी प्राणी से, किसी भी चीज़ से, किसी भी मनुष्य या व्यक्ति से उसकी प्यारी चीज़ को छीनते हैं, तो स्वयं से भी उसकी प्यारी चीज़ छिन जाती है ना बच्चों? तो तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम लोग करेंगे इसके प्रश्न अभ्यास, ठीक है बच्चों? पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए पार्ट 1 वीडियो को आप अच्छे से पढ़ें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।